शेरबाज बलोच और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अन केमिस्ट्री ऑनलाइन। हम देख रहे हैं एफएससी क्लास 12 चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हमारा चैप्टर है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस हम देख रहे हैं और अल्काइंस की केमिकल रिएक्शंस में से आज एक इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस के बारे में हमने डिस्कस करना है। और अल्काइंस की पॉलीमराइजेशन जो है वो उसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनते हैं, मुख्तलिफ कैटलिस्ट और मुख्तलिफ कंडीशंस के ऊपर इनके प्रोडक्ट जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। तो आज हमने अल्काइंस की पॉलीमराइजेशन को डिस्कस करना है। तो टॉपिक है हमारा पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस। पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, तो अल्काइन का एक रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो अल्काइन जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का मुजाहरा करते हैं। आज हमने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट अल्काइन की पॉलीमराइजेशन से बनते हैं उनको डिस्कस करना है। अमूमन एसिटाइलिन की पॉलीमराइजेशन से बेंजीन भी बन सकता है, तो हमने बेंजीन के फॉर्मेशन को भी आज डिस्कस करना है इसी लेक्चर के अंदर। और उसके बाद इसके अलावा इसकी एसिटाइलिन की पॉलीमराइजेशन से डाइविनाइल एसिटाइलिन भी बनता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन। हमने एसिटाइलिन को कन्वर्ट करना है एसिटाइलिन टू डाइविनाइल एसिटाइलिन। हमने एसिटाइलिन की पॉलीमराइजेशन करके इसे डाइविनाइल एसिटाइलिन में कन्वर्ट करना है। अब ये किस तरह से होगा, देखें यहां पे हमारे पास है कुछ कंडीशंस हैं इस रिएक्शन के। कंडीशन क्या है हमारे पास, देखें एक तो हम कैटालिस्ट यूज करेंगे, कैटालिस्ट के तौर पर यूज करेंगे CuCl2 कॉपर क्लोराइड या इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में एज अ कैटलिस्ट इसको हम यूज करेंगे। तो हमारे पास डाइविनाइल एसिटाइलिन जो है वो बन जाएगा। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है एसिटाइलिन CH ट्रिपल बॉन्ड विद CH। अब पॉलीमराइजेशन होती क्या है, पॉलीमराइजेशन में हमेशा एक ही कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते जाएंगे और चेन्स बनाएंगे या रिंग्स की शेप अख्तियार करेंगे। यानी 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे जोड़कर चेन्स या रिंग्स बनाते हैं, इसको हम कहेंगे पॉलीमराइजेशन। अब अल्काइंस जो है एसिटाइलिन आपस में मिलकर इसकी पॉलीमराइजेशन होगी CH ट्रिपल बॉन्ड विद CH। दो हमारे पास मॉलिक्यूल है एसिटाइलिन के इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब होगा क्या, इसके ऊपर जरा गौर करें। यहां से एक हाइड्रोजन निकलकर यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के पास। तो यहां से जो डबल बॉन्ड है वो यहां से यहां इस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा और ये आपस में दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखें ये CH से कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, CH2, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहां से यहां शिफ्ट हो चुका है। और देखें ये अब ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ डबल बॉन्ड में और ये हमारे पास CH। और जो बॉन्ड आगे शिफ्ट हो चुका है वो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ये बॉन्ड आ गया। और उसके बाद फिर यहाँ से ये हाइड्रोजन तो यहाँ से उधर शिफ्ट हो चुकी है, अब हमारे पास रह गया सिर्फ कार्बन और फिर ये ट्रिपल बॉन्ड विद CH, ट्रिपल बॉन्ड विद CH। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है, देखें इस कंपाउंड को अगर हम गौर से देखें तो ये हमारे पास है विनाइल ग्रुप। विनाइल ग्रुप क्या है, CH2 डबल बॉन्ड विद CH और यूं रेडिकल, तो ये इसको हम कहेंगे विनाइल। तो ये हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड विद CH सिंगल बॉन्ड, तो ये आ गया विनाइल। और उसके बाद ये देखें ये हमारे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन एसिटाइलिन है यानी इथाइल है, तो ये हमारे पास आ जाता है विनाइल। कंपाउंड का नाम है विनाइल एसिटाइलिन।
तो विनाइल एसिटाइलिन में हमने इसको कन्वर्ट नहीं करना है, हमने इसको आगे लेके जाना है, विनाइल डाइविनाइल एसिटाइलिन में कन्वर्ट करना है। अब अगर इसका हम IUPAC नेम देखें तो नंबरिंग हमेशा उस एंड से स्टार्ट करेंगे जहां ट्रिपल बॉन्ड भी हो, डबल बॉन्ड भी हो, तो हमेशा हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं। तो यहां हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करके इसको कार्बन नंबर 1, 2, 3 और 4, तो हमारे पास अब क्या आ गया 1, क्योंकि ये इसमें 4 कार्बन है तो 1 ब्यूटीन, और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कहां पे है, 3rd कार्बन के ऊपर है, तो हम लिखेंगे 3 वाइन, 1 ब्यूटीन 3 आइन, ये इसका IUPAC नेम है। अब इसको आगे लेके चलते हैं, इसी चीज को हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड विद CH, सिंगल बॉन्ड विद C, ट्रिपल बॉन्ड विद CH, इसका रिएक्शन करते हैं एक और एसिटाइलिन के साथ, क्योंकि हम पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं। पॉलीमराइजेशन में हमेशा एक ही कंपाउंड के मॉलिक्यूल अटैच होते जाएंगे, लिंक होते जाएंगे और एक चेन की शक्ल या एक रिंग की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड विद CH। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब यहां से एक हाइड्रोजन शिफ्ट करेंगे यहां पे इस कार्बन के साथ, और इसके शिफ्टिंग के साथ ही यहां से एक बॉन्ड जो है यहां शिफ्ट करेंगे, जैसे ऊपर किया था। एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन शिफ्ट करना है दूसरे में, दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्ड शिफ्ट करना है यहां दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CH2 डबल बॉन्ड विद CH, डबल बॉन्ड विद CH, सिंगल बॉन्ड विद C और ट्रिपल बॉन्ड विद C, ट्रिपल बॉन्ड विद C, ये वाला। अब यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट हो चुका है आगे, और यहां से एक बॉन्ड यहां पे आ चुका है, ये वाला बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो चुकी है, तो हम यहां पे ये बॉन्ड लगा रहे हैं, और यहां पे हमारे पास है CH, और फिर यहां से चूंकि एक बॉन्ड अब शिफ्ट हो चुका है यहां से यहां पे, तो ये अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो चुका है डबल बॉन्ड में, तो ये आ गया डबल बॉन्ड, और फिर ये हमारे पास आ गया CH, और चूंकि एक हाइड्रोजन यहां से अब यहां शिफ्ट होकर यहां पे आके अटैच हो चुका है, तो ये हमारे पास आ गया CH2। अब इस कंपाउंड के ऊपर गौर करें, देखें ये इसमें है विनाइल ग्रुप और ये भी इसमें है विनाइल ग्रुप, तो 2 विनाइल आ गए हमारे पास, डाई विनाइल, और दरमियान में हमारे पास क्या है, एसिटाइलिन है, तो हमारे पास क्या बन गया, डाई विनाइल एसिटाइलिन, डाइविनाइल एसिटाइलिन हमारे पास बन गया। अब अगर इसका हम IUPAC नाम लें तो हमेशा हम डबल बॉन्ड साइड को प्रेफरेंस देंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन इक्वल है, तो आप चाहें तो इस साइड से नंबरिंग शुरू करें या इस साइड से नंबरिंग शुरू करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इस साइड से शुरू कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखें अब डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ है, एक तो फर्स्ट कार्बन पे है 1, और दूसरा जो है 5th कार्बन पे है 1 5। कितने कार्बन है, 6 है, 6 के लिए हम लिखेंगे हेग्स, 1 5 हेग्स, और कितने डबल बॉन्ड हैं, 2 डबल बॉन्ड है, एक फर्स्ट पोजीशन पे है एक 5th पोजीशन पे है, तो हम कहेंगे डाईइन, 1 5 हेग्स डाईइन, और उसके बाद हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड कहां पे है, 3rd कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 आइन, ये इसका IUPAC नेम है। और इस तरह से ये हम इसको डाइविनाइल एसिटाइलिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक और चीज भी यहाँ पे बनना पॉसिबल है इससे, विनाइल एसिटाइलिन से। अगर विनाइल एसिटाइलिन का रिएक्शन हम करें HCl के साथ, तो ये क्लोरोप्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से देखिए मेरे पास है CH2, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग लगा रहा हूँ, फॉर्मेशन या प्रिपरेशन ऑफ नियोप्रीन, क्योंकि क्लोरोप्रीन फिर नियोप्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, नियोप्रीन का बनना वो भी इसी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में होता है। लेंगे हम इसी कंपाउंड को, विनाइल एसिटाइलिन को, CH2 डबल बॉन्ड विद CH, सिंगल बॉन्ड विद C, ट्रिपल बॉन्ड विद
CH। अब इसका रिएक्शन करना है HCl के साथ। देखें यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल यूज होगा। तो यहाँ पे ये पोलर कंपाउंड है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज। मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन कम हो, और हाइड्रोजन हमेशा उस कार्बन के ऊपर अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन पहले से ज्यादा हो। तो हम इन कार्बन की बात कर रहे हैं। तो यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक इस कार्बन के साथ अटैच होगा आके, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन पहले से भी मौजूद है, जबकि इसके पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसमें हाइड्रोजन कम है, इसलिए हेलोजन जो है, क्लोरीन जो है, वो इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनने वाला है, इसी चीज को इधर आगे लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड विद CH, सिंगल बॉन्ड विद C। अब इसके साथ आके अटैच हुआ है क्लोरीन, और उसके बाद ये अब क्योंकि एक ग्रुप आके अटैच हुआ है तो ये ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड। ये हमारे पास है CH। अब हाइड्रोजन जो है इसके साथ आके अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ, तो ये CH से CH2 बन गया, इसका नाम है क्लोरोप्रीन। तो हमारे पास इस तरह से क्लोरोप्रीन बन गया। अब इसी क्लोरोप्रीन की पॉलीमराइजेशन होगी किस चीज की मौजूदगी में, ये हमेशा रिएक्शन ये भी हो रहा है किस चीज की मौजूदगी में, CuCl2NH4Cl की मौजूदगी में। अच्छा जी, ये क्लोरोप्रीन जो है, जो बन गया है क्लोरोप्रीन। अब क्लोरोप्रीन की पॉलीमराइजेशन होगी, यानी क्लोरोप्रीन के मॉलिक्यूल आपस में मिलते जाएंगे, पॉलीमराइजेशन। ये आपस में क्लोरोप्रीन अब रिएक्ट करेंगे, यानी अल्काइन रिएक्ट नहीं करेंगे आपस में, बल्कि क्लोरोप्रीन के यूनिट्स आपस में मिलकर एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड नियोप्रीन बनाएंगे। इस तरह से हमारे पास जो है वो नियोप्रीन बन जाएगा। अब पेपर में ये क्वेश्चन भी आपसे किया जा सकता है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट एसिटाइलिन इनटू नियोप्रीन। तो आप नियोप्रीन में किस तरह से एसिटाइलिन को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो पूरा मुकम्मल रिएक्शन आपने लिखना है। या फिर हाउ कैन यू कन्वर्ट एसिटाइलिन इनटू डाइविनाइल एसिटाइलिन, तो आपका रिएक्शन जो है वो यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट है अल्काइंस की पॉलीमराइजेशन में से कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन इनटू बेंजीन, कि एसिटाइलिन को हम किस तरह से बेंजीन में कन्वर्ट करते हैं। नंबर सेकंड पॉलीमराइजेशन है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन इनटू बेंजीन। हमने एसिटाइलिन को बेंजीन में कन्वर्ट करना है। ये किस तरह से होगा, ये भी एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। और इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशंस है हमारे पास। कंडीशन में हम यूज करते हैं कॉपर ट्यूब एज अ कैटलिस्ट, हम यूज करेंगे, और इसको हीट करेंगे तकरीबन 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हम हीट करेंगे। तो हमारे पास जो है एसिटाइलिन जो है वो पॉलीमराइज होके कन्वर्ट हो जाएंगे बेंजीन में। तो हमारे पास 3 एसिटाइलिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, CH ट्रिपल बॉन्ड विद CH, 3 एसिटाइलिन मैं यहाँ पे लिखूंगा। फिर एक और एसिटाइलिन है CH ट्रिपल बॉन्ड विद CH, कुछ इस तरह से। और एक और एसिटाइलिन यहाँ पे लिख रहा हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड विद CH, यानी कि मेरे पास एसिटाइलिन के 3 जो है मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में पॉलीमराइज होंगे। अब आपकी आसानी के लिए, समझाने के लिए, मैं यहाँ पे इनमें जो एक एक बॉन्ड है उसको मैंने यहाँ पे एक और कलर से शो करना है। अच्छा जी, अब होगा क्या, इसको हमने क्या करना है, हीट करना है। कॉपर ट्यूब कैटलिस्ट की मौजूदगी में 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट करना है। तो होगा क्या, ये जो बॉन्ड है ये यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में, और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा इन 2 कार्बन के दरमियान में। और इसी तरह से ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और एक सिंगल बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान में बन जाएगा। और ये जो बॉन्ड है ये यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे एक जो है एक और बॉन्ड हमारे इन 2 कार्बन के दरमियान में बन जाएगा। तो कुछ इस तरह से होगा। इसी चीज के ऊपर आपने गौर करना है। हमारे पास बन गया CH, ये देखें ट्रिपल बॉन्ड अब कन्वर्ट हो जाएगा डबल में, क्योंकि यहां से एक बॉन्ड यहाँ पे जा चुका है।
तो CH डबल बॉन्ड विद CH, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है, और यहाँ पे इस बॉन्ड को फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेड कलर से दिखाऊंगा। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है, और यहाँ हमारे पास फिर से CH डबल बॉन्ड विद CH आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड विद CH आ गया। और ये जो बॉन्ड है ये अब आगे शिफ्ट हुआ है, ये वाला बॉन्ड। अब इस बॉन्ड को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सिंगल बॉन्ड की सूरत में, और फिर ये वाला CH और ये अब ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया है डबल बॉन्ड में, CH डबल बॉन्ड विद CH, और ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो चुकी है, जिसको मैं रेड लाइन से दिखा रहा हूं। तो देखें तो ये हमारे पास बेंजीन है, इसका आपने सिंपल स्ट्रक्चर बनाना है इस तरह से, सिंपल बेंजीन, डबल सिंगल डबल सिंगल और ये डबल। ऊपर देखें तो ये सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है। इस तरह से अल्काइंस पॉलीमराइज होके बेंजीन जो है, इस एसिटाइलिन पॉलीमराइज होके बेंजीन बनाता है।